डेली वेजर जो है भुखमरी की कगार पे आ चुका है। अब जो लास्ट जद्दोजहद हमने शुरू की है ये डू और डाई की, क्योंकि लखनपुर से लेके पूरा बनिहाल तक, पूरा कश्मीर तक हमारा जो सफाई की व्यवस्था है हम उसको भी ठप करवा देंगे। पैस में वो भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान दें और हमारे भाइयों को परमानेंट करने की कोशिश करें। घर का जो अखराजात माल वगैरह होता है वो बिक्री करके तो हम अपना खर्चा अदा करते हैं। बाकी हमारे पास कोई अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। हमारे डिवीजन जो श्राइन बोर्ड में वर्किंग करते हुए हमें 20 साल हो गए। अच्छा। खासकर माता वैष्णो देवी में, जो कि श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला रियासी के पीएचई ऑफिस के बाहर खड़े हैं और जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये डेली वेजर कैजुअल वर्कर हैं जो अपनी डिमांड को लेकर हर बार सामने आते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। आखिर बार अब थक चुके हैं और परिवार का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल है। इन्हीं से हमने जानने का प्रयास किया था और प्रयास करेंगे कि इनके क्या क्या मसले हैं, आज यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, और बता दें कि जो लीडर इनसे वादे करते हैं आज वो एक भी नहीं दिख रहा है। और साफ तौर से बता दें, जब यहाँ पे स्टेट थी तब इनकी उम्मीदें कम थी, लेकिन जब ड्यूटी बना तो इनको लगा कि हमारा जो मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी इनका मसला हल नहीं हुआ है। ये बड़ा सवाल है उन लीडरों के लिए जो इनसे वादे करके गए थे, जो इनसे बोर्ड लिए थे, लेकिन आज वो कहाँ पे हैं, ये बड़ा सवाल है इनके लिए। क्या 6500 रुपये में इनका घर चल सकता है? क्या आपका घर चल सकता है? ये मेरा सवाल रहेगा। हम आपको पूरी कवरेज में दिखाएंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हमने जो वानडे प्रोटेस्ट पीएचई डिवीज़न ऑफिस रियासी में रखा था, इसमें हर एक डिपार्टमेंट से ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे 2-2, 4-4 के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस कारण आज मौसम की भी बड़ी ख़राबी थी। दूर दराज हमारे दरमाड़ी, मोर, अरनास, जितना जो दूर दराज का इलाका है, पौनी, पामला, बमाग से हमारे चंद एक साथी ही जहाँ पर हमने बुलाए हैं और आपके माध्यम से एलजी साहब तक हम क्लियर कट मैसेज पहुँचा रहे हैं कि लगातार पिछले 3-4 सालों से जो है डेली वेजर ऑन दी रोड है और अपनी डिमांड जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस इसमें नहीं शो हो रहा है, जिस वजह से डेली वेजर जो है भुखमरी की कगार पे आ चुका है। अब जो लास्ट जद्दोजहद हमने शुरू की है ये डू और डाई की, क्योंकि कोविड-19 में लगातार जो 1.5 साल हम जो है घरों में रहे हैं, सिर्फ अपने काम में रहे हैं, कभी भी रोडों पे उतरने का जो है प्रयास नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर को, स्थिति को कहीं जो है खराब करने का प्रयास नहीं किया गया। पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिर्फ अपनी डिमांड्स कहीं 1 या 2 वर्कर, 4 वर्कर्स हम एकत्रित होकर अपनी डिमांड्स उठाते थे, लेकिन फिर से सरकार की तरफ से माननीय एलजी साहब तक ये क्लियर कट मैसेज है कि ये जो ढील ढूल रवैया कैजुअल लेबर्स की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए ये जो है ढील ढूल रवैया अपनाया जा रहा है, उसके लिए आज जो वानडे प्रोटेस्ट था, आने वाले 25 तारीख को जो डिव काम ऑफिस में जो है जे&के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सभी डिपार्टमेंट्स के साथी जो है अलग अलग एरिया से वहां पर एकत्रित होंगे और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। अगर सरकार हमारे मसले में ऐसे ही ढील ढूल रवैया अपनाती है तो बहुत जल्द आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में नया इनकलाब जो है फिर से जो है हमें रोडों का रुख करना पड़ेगा, चाहे परिवार को साथ लेके, चाहे बच्चों को साथ लेके। फिर जिस भी तरीके से फिर हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि भुखमरी से मरने से बेहतर है कि बीमारी से मर जाना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हमारे कैजुअल लेबर्स की आप घरों की हालत देखेंगे, बहुत सारे कैजुअल लेबर ऐसे हैं जो सुसाइड कर चुके हैं और उन जिनके घर के चूल्हा जलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लिहाजा आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये मैसेज है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय है, उनसे अपील है कि हमारे इस मसले को जो है प्रायोरिटी में रखा जाए। और मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि 20-20, 25-25 साल से जो बेचारा अपनी पूरी लाइफ आपके समर्थ रख चुका है, डिपार्टमेंटों के समर्थ रख चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन के समर्थ रख चुका है, उसके बारे में आज तक क्या सोचा है सरकारों ने कि आज डेली वेजर वर्कर हमारे अदर डिपार्टमेंट के नहीं, आज हमारी जो सफाई कर्मचारी जो एकता है वो भी इनके साथ शाना बिशाना खड़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो लखनपुर से लेके पूरा बनिहाल तक, पूरा कश्मीर तक हमारा जो सफाई की व्यवस्था है हम उसको भी ठप करवा देंगे। हम चाहते हैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये गुहार देना चाहते हैं, आगाज़ करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए जो
पॉलिसी है 7 साल के बाद हमें जो परमानेंट करने की डेली वेजर को, वो जल्द से जल्द पॉलिसी को उसको बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को बचाए रखना है तो पहले हमारे जो वर्कर हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे कि उनको अपनी पार्टी जो है वो आगे लेके जानी है। ऑल कैजुअल लेवल का जो 1 डे प्रोटेस्ट है उसमें हम भी अपना जो प्रोटेस्ट है पूरी लखनपुर से लेकर कश्मीर तक पूरा 1 डे प्रोटेस्ट जो अपने सफाई कर्मचारियों का वो देंगे और सरकार को बता देंगे कि इस बार हमारा जो वर्कर है वो खाली हमारा PHE PDD या अदर वर्कर नहीं, हमारा सफाई कर्मचारी जो वर्कर है वो भी मैदान में है। और आने वाले दिनों में हम आपको बता देंगे कि हम लोग किस हद तक और किस माहौल पैदा कर सकते हैं। 370 हटा तो सभी लोगों ने बड़ी खुशी बनाई कि 370 हट गया तो डेली वेजरों का कोई मसला हल होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा डेली वेजर बेचारे हमारे और भी दबतेगे। मैं तो कहता हूँ अभी जो 25 तारीख प्रोटेस्ट होने जा रहा है, ये हमारे प्रधान जी खड़े हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसमें सिर्फ डेली वेजर नहीं बल्कि ऑल डिपार्टमेंट के जितने भी परमानेंट भी मुलाजिम हैं वो इनका साथ दें, क्योंकि जब तक परमानेंट मुलाजिम नहीं जुड़ेगा अकेला डेली वेजर भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो परमानेंट मुलाजिम थे इन्हीं डेली वेजरों ने उनका साथ दिया, हड़तालों पर बैठे, आज वो परमानेंट होकर बैठे हैं, लेकिन आज वो इन डेली वेजरों की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये सारी उनकी भी मैं गलती मानता हूं, क्योंकि अगर आज वो इनका साथ देते तो ये कब का परमानेंट हो चुके होते। तो लिहाजा मैं उनसे अपनी दरख्वास्त करता हूं इस आने वाले प्रोटेस्ट में वो भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान दें और हमारे भाइयों को परमानेंट करने की कोशिश करें। तो 15 किलोमीटर जमसलान रोड से मैं पीछे चल के पैदल आया और अब यहाँ पहुँचे 4-5 घंटे के बाद, हम 6 घंटे के बाद यहाँ पहुँचे। सुबह हम 4 बजे निकले हैं। तो घर का जो हमारा अखराजात है, जो खर्चा है, वो बड़ी मुश्किल से हम पास करते हैं। कभी मक्की बिक्री कर देते हैं, कभी घास बिक्री कर देते हैं, तो खर्चा चलता है। बच्चे हमारे 4 हैं, तो एक 10th में पढ़ रहा है, एक 7th में पढ़ रहा है। बड़ी मुश्किल से मक्की बेचकर और घास बिक्री करके, तो बाकी घर का जो अखराजात माल वगैरह होता है वो बिक्री करके तो हम अपना खर्चा अदा करते हैं। बाकी हमारे पास कोई अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। हमारे डिवीज़न की हमारे जो साथी हैं, कुछ साथियों ने अपना जो है इस्तीफ़ा दे दिया और कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने तेल लगाकर अपनी जान पे आग में फूंक हो गए। कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है हमारे साथ, तो बड़ी मुश्किल से हमारा ये गुजारा। 20 साल, 22, किसी को 20, किसी को 22, किसी को 25 साल, किसी को 10 साल। इलेक्शन के टाइम बड़े लीडर आए, बड़ों ने कहा कि आपको आज परमानेंट कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज हमें वोट दो, कल हमें दो। तो हमने सबको वोट दिया, लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं। सोचा था गवर्नर की सरकार आई तो इंशाल्लाह हम परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन गवर्नर जी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जो श्राइन बोर्ड में वर्किंग करते हुए हमें 20 साल हो गए। अच्छा। खासकर माता वैष्णो देवी में, जो कि श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। आज तक चलो हम स्टेट के तो हम जानते हैं कि स्टेट में जो अगर स्टेट नहीं अगर संज्ञान ले रही है परमानेंट करने के लिए, हमारे श्राइन बोर्ड में क्या कसूर है कि श्राइन बोर्ड 70,000 1.5 लाख रुपया पे मिल रही है। हमारे श्राइन बोर्ड एरिया में 20 साल हो गए जो वर्किंग करते हुए, हमें क्यों इससे वंचित रखा जा रहा है? इंसान को समझते ही नहीं है कि ये भी इंसान है, तो कैसे चलेगा ये हमारी ज़िंदगी। इसके लिए हम सभी साथियों से अपील करते हैं 25 तारीख को सभी साथी जो जम्मू में इकट्ठे हों और उसका विरोध करें। आवाज दो, वर्कर जुंटी जिंदाबाद, 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 वर्कर जुंटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेके गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। तमाम कैजुअल लेबर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। तमाम कैजुअल लेबर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। जेके गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर एकता, वर्कर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेके गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद